तो अगर हम घटना डिस्कस करें तो ऑन द न्यू ईयर्स ईव, लाइक नए साल के उपरांत 2026, जनवरी 2026, जब नया साल का सेलिब्रेशन हो रहा था उस दौरान राजस्थान पुलिस ने एक व्हीकल को इंटरसेप्ट किया। एंड वहां से पुलिस ने कुछ मटेरियल सीज किया, लाइक 150 किलोग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज वेरी डेंजरस। अमोनियम नाइट्रेट बहुत एक्सप्लोसिव होता है, और 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ये इलीगल है। इतना अमोनियम नाइट्रेट कैरी करना एक इलीगल है, ये एक तरीके का टेरर एक्टिविटी है। तो राजस्थान पुलिस वाज एबल टू लाइक सीज 150 किलोग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 200 कार्ट्रिजेस एंड 6 बंडल्स सेफ्टी फ्यूज, लगभग 1100 मीटर फ्यूज वायर। तो कुल मिला के बम बनाने का पूरा सामग्री आप कह सकते हैं कि वो प्राप्त हुआ, और वो भी एक दो बम नहीं, क्योंकि 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट बहुत हैवी एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ये जो घटना है ये मतलब जो राजस्थान पुलिस ने ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, तो दिस इंसिडेंट अक्कर्ड नियर चिरौंज विलेज ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट। तो टोंक डिस्ट्रिक्ट में चिरौंज विलेज में ये घटना घटी। एंड पुलिस ने ये देखा कि गाड़ी के अंदर यूरिया सैक्स थे, मतलब यूरिया की बोरियां थी, उसके अंदर ये सारा मटेरियल भरा गया था, लाइक 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 200 कार्ट्रिजेस एंड 6 बंडल्स सेफ्टी फ्यूज वायर्स। एंड ये जो व्हीकल है इट वाज इंटरसेप्टेड एट नेशनल हाईवे 52। तो नेशनल हाईवे 52 नियर चिरौंज विलेज इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान पुलिस intercepted a vehicle which was carrying 150 kg of ammonium nitrate, 200 cartridges, 6 bundle safety fuse wire, approx 1100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर, all bundled in urea sacks, यूरिया की बोरिया, एंड ड्यूरिंग द न्यू ईयर्स ईव। एंड ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लाइक क्योंकि यहाँ पे साफ साफ सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात आ गई। सो दिस इंसिडेंट रेज सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स कि कैसे 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट खुलेआम घूम रहा है। इट इज वेरी रिस्की, इट इज बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली एक्सप्लोसिव। अगर हम पुलिस ऑपरेशंस की बात करें, पुलिस ऑपरेशन डिटेल्स, सो द ऑपरेशन वाज लेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम। राजस्थान पुलिस ने ये बहुत एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, जहाँ पे कि ये जो गाड़ी जो जो जिसमें 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था उसको पकड़ लिया। तो राजस्थान पुलिस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने इस ऑपरेशन को लेड किया। एंड ओम प्रकाश चौधरी, ही वाज द टीम इन चार्ज फॉर दिस ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर घटना को थोड़ा और हम डिटेल में डिस्कस करें तो जो कार थी वो पुलिस के रोकने पे भी रुक नहीं रही थी। तो फिर पुलिस ने कार का पीछा किया, एंड फिर द कार इट डाइवर्टेड फ्रॉम द नेशनल हाईवे 52। एंड पुलिस ने फिर उस कार को घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया। सो दिस वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब डेफिनेटली ये जो भी लाइक पुलिस है, इट इज सस्पेक्टिंग अ पॉसिबल टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, क्योंकि 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट मजाक की बात नहीं है। ये एक तरीके का टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल हो सकता है। एंड ये जो दिल्ली सॉरी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, राजस्थान पुलिस का डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम का जो ये ऑपरेशन था, इसने डेफिनेटली इट हैज प्रिवेंटेड अ लार्ज स्केल डिजास्टर, स्पेशली ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अगर हम अरेस्टेड इंडिविजुअल्स की बात करें तो जो गाड़ी में दो लोग पाए गए, सो सुरेंद्र पटवा 48 years old and Surendra Mochi 33 years old, and both are the residents of Karwar,
इन राजस्थान। अब डेफिनेटली जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स होंगे उनसे काफी पूछताछ करी जाएगी, इंटरोगेशंस किया जाएगा, एंड काफी डीप लेवल पे कॉन्स्पिरेसी को बंक करने की बात होगी। तो राजस्थान पुलिस का फोकस यही होगा, इन्वेस्टिगेशन फोकस, टू आइडेंटिफाई द सप्लाई चेन, टू आइडेंटिफाई द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन आइडेंटिफाई करना मतलब कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस अमोनियम नाइट्रेट, इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट इन लोगों को कहाँ से मिला, एंड द डेस्टिनेशन, इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट कहाँ जा रहा था। तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फोकस, क्योंकि अगर राजस्थान पुलिस इस चीज को पता लगा पाती है तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उनके लिए। देन दे विल ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क कनेक्शंस, दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क कनेक्शंस। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, कि क्या 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, क्या इसका अरावली हिल में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उससे कोई लेना देना है क्या। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एरिया होगा, फोकस एरिया। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि आपने हाल ही में खबर में देखा होगा, अरावली हिल्स को मतलब इलीगल तरीके से रात के समय माइन किया जा रहा है। उसको, इस इंसिडेंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की न्यूज एनालिसिस में। बट तो क्या, तो देखो अरावली हिल्स जो माउंटेन है उसको तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या 150 केजी ऑफ एल्यूमिनियम अमोनियम नाइट्रेट will it be used for the illegal mining activities which is been happening in the Aravali Hills? It is also a very important question in front of the Rajasthan police, which it will try to understand, which it will try to investigate। या फिर ये जो एक्सप्लोजिव है इसका कोई क्रिमिनल यूज यूज करने का इंटेंशन है। फाइनेंशियल बैकिंग को भी एनालाइज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी राजस्थान पुलिस की, इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट महंगा होता है। और 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने किस, मतलब इनके पास इतना फंड कैसे आया, फाइनेंशियल बैकिंग, हु इज गिविंग देम फाइनेंशियल बैकिंग, एंड क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, क्या कोई टेरर लिंक्स एसोसिएटेड है विद दिस इंसिडेंट। सो दिस विल बी द इन्वेस्टिगेशन फोकस ऑफ राजस्थान पुलिस। अब इसी में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग। तो देखो यहाँ पे ना हमको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो, एक गाड़ी जिसमें 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, 200 कार्ट्रिजेस थे, 1100 मीटर लंबा फ्यूज वायर मौजूद था। अगर पुलिस उस गाड़ी को नहीं पकड़ती तो वो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती, फिर उस अमोनियम नाइट्रेट का जरूर मिसयूज होता, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव या तो वो अरावली हिल्स को इलीगल तरीके से माइन करने के लिए यूज होता, या कोई क्रिमिनल मिस यूज होता, या कोई टेरर एक्टिविटी में वो यूज हो सकता था। तो यहाँ पे पुलिस के इस ऑपरेशन ने, लाइक डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के जो ये ऑपरेशन है, इसने एक बहुत बड़ी घटना होने से बचा दिया। तो यहाँ से हमको इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग समझ में आ रहा है। तो प्रोएक्टिव पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां चक्कर लगाती रहती है, और वो देखती रहती है, मॉनिटर करती रहती है आसपास के सराउंडिंग को, दैट इज पेट्रोलिंग। एंड प्रोएक्टिव पेट्रोलिंग का मतलब ये है कि घटना घटी नहीं तब भी वो चक्कर लगा रहे हैं। एक तो है कि घटना घटी तब आप, दे आर पेट्रोलिंग टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट, बट प्रोएक्टिव पेट्रोलिंग का मतलब ये है कि दे आर, मतलब उनका एक रूल है कि इतने घंटे या इतने बजे पेट्रोल करना है। तो पेट्रोलिंग, प्रोएक्टिव पेट्रोलिंग, इट हेल्प्ड, इट हेल्प टू डिटेक्ट suspicious vehicles and hence prevent disaster. And this also demonstrates vigilance and local intelligence role, like role of local intelligence networks। तो यहाँ से हमको लोकल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आया। एक तरफ तो हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, लाइक द रॉ, आईबी,
अब रॉ तो क्या है, बाहर के ऑपरेशंस करती है, अब आईबी भी बड़े बड़े ऑपरेशंस करती है, तो यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट, जहाँ पे कैसे लाइक लोकल पुलिस ने which was involved in proactive patrolling. It was able to detect the suspicious vehicle, catch it, and hence prevent a very big disaster. So, coordination is required between local police, intelligence agencies, and anti terror units like NIA. तो कोऑर्डिनेशन की सख्त ज़रूरत है। मतलब लोकल पुलिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें या एंटी टेरर यूनिट्स की भी बात करें, उनके लिए भी लोकल पुलिस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल पे तो लोकल पुलिस ही काम करेगी। लोकल पुलिस ही ग्रास रूट लेवल पे इंटेल दे पाएगी एंड कल्प्रिट को कैच कर पाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग। अब ये जो घटना थी, डेफिनेटली इट्स लाइक अ वेरी बिग सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि आप इमेजिन करो कि न्यू ईयर के ईव का सेलिब्रेशन हो रहा था, नया साल बनाया जा रहा था, एंड रात को टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में एक गाड़ी मिली जिसके अंदर 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। तो 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज लाइक अ वेरी बिग थिंग, बहुत एक हाईली ये रिस्क वाली वाला इंसिडेंट है। तो इट इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, एंड लार्ज क्वांटिटी इट इंडिकेट्स ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, क्योंकि 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैरी करना इतना आसान काम नहीं है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। ये पूरा एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। सबसे पहले तो 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट उनको मिला कहाँ से, लाइसेंस कहाँ से मिला, इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए, फाइनेंशियल बैकिंग किसने करी, एंड वो कहाँ उसको लेके जा रहे थे। तो इट इज लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, and definitely since it is an organized activity, it involves risk factors. Urban attacks, like those explosives might be used in urban attacks, they might be used in infrastructure damage and causing mass casualties, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो 150 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का अगर क्रिमिनल मिसयूज करने पे अगर कोई उतर जाए, तो जैसे दिल्ली रेड फोर्ट का हमको इंसिडेंट याद है कि कैसे दिल्ली रेड फोर्ट के पास में एक कार को उड़ा दिया गया, आसपास के लोगों को हानि पहुंची, 15 लोगों की मृत्यु हो गई। तो such large quantity of ammonium nitrate explosive can be used in urban attacks, infrastructure damage, causing mass casualties. एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है, लाइक द न्यू ईयर्स ईव, ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग था, कि जहाँ एक तरफ तो लोग नया साल बना रहे थे, दूसरी तरफ हो सकता है कि कुछ क्रिमिनल मिसयूज करने का प्लान हो। सो द टाइमिंग ऑल्सो इंक्रीज द थ्रेट लेवल। नाउ इफ वी लिंक टू प्रीवियस इंसिडेंट्स, so we saw the use of similar materials in past attacks. So similar materials were used in past attacks, and that is the explosion near Red Fort. तो रेड फोर्ट के पास जो एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे भी इस प्रकार का मटेरियल को हमने देखा। एंड एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट, वहां पे भी अमोनियम नाइट्रेट का ही यूज किया गया था फॉर द एक्सप्लोजन, एंड दैट एक्सप्लोजन रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 15 deaths and 20 plus injuries. So it was like very serious, 15 लोगों की जान चली गई एंड 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स the danger of ammonium nitrate misuse. Now, what preventive measures can we adopt? Preventive measures. तो डेफिनेटली सबसे पहले तो वी शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग। तो हियर वी शुड फोकस ऑन मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि देखो, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को सरकार बैन तो नहीं कर सकती, बैन इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है इन इंडस्ट्रियल माइनिंग,
क्योंकि आप जो जब हम माइन करते हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन की जरूरत पड़ती है, या किसी इमारत को गिराना है, वहां पे एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को बैन नहीं किया जा सकता है, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो देर इज अ नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वेर इन हर एक ग्राम या हर एक किलोग्राम का हिसाब सरकार के पास होना चाहिए, कि इतना अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो किस उसका पूरा फ्लो, कि किस किस को कितना कितना मिला, एंड उसका यूज कैसे हुआ। तो दैट इज अ मॉनिटरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वी हैव टू स्ट्रेंथन दैट। एंड हाईवे सर्वेलेंस, हाईवे सर्वेलेंस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अगर हम रेलवेज की बात करें, तो रेलवेज में आपने देखा होगा ना, सिक्योरिटी चेक्स लगे होते हैं। तो वहां पे हो सकता है कि ये मटेरियल डिटेक्ट हो जाए। एक तो भाई मतलब कि 150 kg कैरी करना भी टफ है रेलवेज में। अगर कैरी भी हो रहा है तो रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गए, एयरपोर्ट्स, वहां पे सिक्योरिटी है, बट हाईवे में बच के निकला जा सकता है। तो जैसे टोल बूथ्स होते हैं वहां पे, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, सॉरी, ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है कि भाई अगर कोई कार पास कर रही है या कोई भी व्हीकल पास कर रहा है, ट्रक पास कर रहा है, तो उसके अंदर अगर वेपन्स है या कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो हाईवे सर्वेलेंस को और स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। देर इज a नीड फॉर रेगुलेशन ऑल्सो, wherein there is a need to regulate the explosive material. Strict control on ammonium nitrate sale. So we should impose strict control on the sale of ammonium nitrate. This is also very important. मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट को इजीली सेल नहीं करना चाहिए। अगर कोई अमोनियम नाइट्रेट परचेज करना चाहता है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए टू परचेज, एंड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आम आदमी को भी यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। सो पब्लिक दे शुड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इफ दे सी एनी। एंड मैं भी एक तरीके से अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे वो कितना खतरनाक है। एंड इस घटना, ये जो घटना, इट इज लाइक अ केस स्टडी हमारे सामने। हो सकता है कि आपके आसपास भी आपको ने यू माइट कम अक्रॉस अमोनियम नाइट्रेट और सम सस्पिशियस एक्टिविटी। एंड अगर हम अपने आसपास कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, भले ही वो मतलब आपके मन में कोई डाउट हो, तो वी शुड रिपोर्ट इट टू द पुलिस, वी शुड रिपोर्ट इट, बिकॉज वी नेवर नो कि इट माइट बिकम बिग। सो दैट इज द अवेयरनेस, प्रिवेंटिव मेजर्स।